खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। एक नया दिन है, लेकिन नए दिन के आगाज़ के साथ ही खबर यहाँ पे कुछ अच्छी नहीं है। और ख़बर यहाँ पर ये है कि डॉलर यहाँ पर 173 रुपये का हो गया है। अब से कुछ रोज़ कबल हमने प्रोग्राम किया था और इस प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ माहिर माशियत मौजूद थे। उन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि डॉलर तकरीबन 174 रुपये तक जाएगा और उनकी बात लगता यूँ है कि यहाँ पर सच साबित हो गई है। सोना महंगा हो गया है, सब्जियाँ महंगी हैं, दालें महंगी हैं, अंडे महंगे हैं, हर चीज़ यहाँ महंगी हो चुकी है। डॉलर महंगा होने से एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है, आइए ज़रा जानते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? डॉलर महंगा हुआ आज। हाँ जी। डॉलर के महंगा होने से आपकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है? भाजी सर भाई सिर्फ महंगाई घटानी चाहिए है कि महंगाई बिल्कुल कम हो जाए। ते सुबह दे खलोते हैं 4 बजन लगे है, कोई दिहाड़ी नहीं लगी। अज तीसरा दिन हो गया, बच्चों कितों खुआना है। ये काम ठीक नहीं है, बिल्कुल महंगाई कम हो जाए, बच्चों को नौकरियां मिल जान। आवाम भुखी मर गई। 1,30,000 रुपये में सोना हो गया। गरीब आदमी ने कितों पाना? 100 रुपये तो बताऊँ घट ने, जेडे 50 रुपये किलो। बताए ना कि चले सोना तो हमने कौन सा रोजाना पहनना है। हाँ जी, सिर्फ महंगाई घट गई। ये बताए कि डॉलर महंगा हो गया। हाँ जी, चीनी डॉलर महंगा हो गया, चीनी घट जाए, आटा घट जाए, सब्जियां सिर्फ कम हो जान, बस मेरे वास्ते इतनी है। सानू कोई मकान नहीं चाहिए। इसनू खुद बता दो, इसनू थोड़े मसाए कह रहे हैं सानू मकान नहीं चाहिए। हाँ जी। ये काम शाम सही चल रहा है यहाँ पर कि नहीं? काम में नॉर्मल ही है सुबह का। ते 3 माह हो गए, 3 इस परदेसी को खलो के अपनी टुक्कर पानी खाता। जे छुरी चलानी चाहता मैं छुरी भी चलावांगा। क्यों? आहो खुदकशी करनी है तो खुदकशी भी नहीं करनी है, सिर्फ महंगाई कम कर दे। सानू कोई मकान नहीं क्यों करनी है? नहीं, ये आवाम खुदकशी कर रही है। तो मैं कहा खुदकशी क्यों करनी है? ठीक है, इन्हें सीट लाई है, सीट लै लवे। सीट का सानू ये फायदा, सिर्फ भट्ठे बंद करने लगा, कहता गैसी इट चलावे। गैसी इट कितों ले आइए? लकड़ दे लकड़ ना ही इट पकनी है। मैं तो अपनी मैडम को भी बताया। घर वाली ने क्या सी इमरान खान नू इस तरह बोलता। मैं कहा बाजी कौन बोलता? ये कहता घर दवांगे, घर की सानू जरूरत नहीं। रेहड़ी वाले को भी घर है, 2.5 मरले का काजक चुगन वाला वो भी घर है। सानू घर की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ महंगाई कम कर दे। जितनी भी रेहड़ियां वाले को पूछ लो, उतनी महंगाई इतने कितनी है। 100 रुपए की सब्जी 20 रुपए वाली किलो वाली, जी 100 रुपए किलो वाली की गरीब आदमी ने कितों खाना? सही बात है। 5 बजे तक खलोते, हले तक दिहाड़ी कितों आगे कम चले। 2021 चल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के यहाँ पे कुछ मजीद लोग यहाँ पर मौजूद है। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? वो भाई बड़ा जज्बाती होया हुआ है, कह रहे मैं तो छुरी भी मार लूंगा, अल्लाह ना करे, कह रहे खुदकुशी कर लूंगा। ये बताएं 173 रुपये का आज डॉलर हो गया है। डॉलर महंगा होता है, हर तरफ महंगाई होती है। डॉलर महंगा होता है तो पेट्रोल महंगा होता है, डॉलर महंगा होता है तो ऑयल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी होती है। आप क्या कहेंगे, डॉलर के महंगा होने से आपकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है? ये असल में बात ये है, डॉलर की बात तो ऐसे है ना, ये जो साबका जो हुकूमतें गई हैं, ये उनके काम किए हुए हैं। ये तो अभी आए हैं, इन्हें तो इतनी देर दौर में तो डॉलर मेरे भाई 117 118 का था। अब ये बताए ना, अब तो 3 साल हो गए इनको यहाँ पर आए हुए। 3 सालों में डॉलर आज 173 का हो गया है। तो इसमें साबका हुकूमतों की क्या गलती है? ये बात ये है ना, मतलब ये कोई भी काम एकदम नहीं होता। उन्होंने इस मुल्क का करके गए हुए हैं, मसनूई तौर पर उन्होंने डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था। अब जो है सारा मलबा इस पे डाल दिया, इसका कोई कसूर नहीं है। ये बहुत ईमानदार आदमी है। ये साबका जो लोग हैं वो चोर थे, उन्होंने मुल्क को चूना लगाया है। नहीं तो ये जो मेरा भाई जो यहाँ पे भी बिलक रहा है महंगाई से, ये मेरा भाई यहाँ पर ये कह रहा है ये जो मौजूदा हुकूमत है इसका कोई कसूर नहीं है। कहते हैं ये सारा का सारा कसूर यहाँ पर पिछली हुकूमत का है, जिससे मसनूई तौर पर महंगाई को कंट्रोल किया हुआ था। हाँ जी, ऐसा है। महंगाई कम हो जाए, असी यही कहते पिछली अवाम का कसूर है, वो चल गए तो इनको भी चाहिए कंट्रोल करना। ये बात नहीं है, ये जादू की जड़ी नहीं है कि एक मंसूरी तौर पे 5 साल उन्होंने महंगाई रोकी रखी। किस तरह रुक सकती है? ये रोक के दिखाएं, ये रोक के दिखाएं ना। ये कहते हैं आज तक कोई चीज इस तरह नहीं रुक सकती।
एक गेहूँ 140 वाला गेहूँ 340 रुपए किलो हो गया। किस तरह इन्होंने रोकी रखी? लेकिन मेरा भाई यहाँ पर ये कह रहा है कि सारी की सारी गलती यहाँ पर नून लीग की है। ये बात जो नहीं उनके है, मुखालफ है ना, जो जितने भी हैं, जो उनके मुखालफ है ना, जिन्होंने मुखालफत करनी है ना, चाहे 40 साल भी गुजर जाए, उन्होंने मुखालफत ही करनी। महंगाई जो है ना वो किसी के कंट्रोल में। डॉलर 173 का हो गया, क्या कहेंगे? ये इनकी हुकूमत की सारी नाकामी है और किसी की नहीं है। ये सब कुछ पिछले पे टाली जाते। 5 साल इन्होंने धरना दिया, 5 साल में इन्होंने प्लानिंग करनी थी कि हमने हुकूमत करनी है। 5 साल इन्होंने वो हमें ख्वाब दिखाए जो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकते थे। अब ये पछताते हैं, झूठ बोलते रहे, झूठ। अब झूठ से नहीं काम चलता, कुछ करना पड़ेगा। पीछे 1.5 साल 2 साल रह के कुछ करना पड़ेगा। आम आदमी की ये गलती है, हमारे पीछे कोई भी नहीं है इस टाइम। आम आदमी के पीछे कोई नहीं खड़ा हो रहा, सब लूटने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये कहते थे ना नवाज शरीफ लूटता था, हम कहते कोई पता नहीं, हमने थोड़ा उसको देखा लूटते हुए। ठीक है, हमें सहूलत मिलती तो हम कहते थे नवाज शरीफ अच्छा है। हम अब भी कह रहे हैं अच्छा है। जब उससे कोई बेहतर आएगा तो हम उसे बुरा कहेंगे। नहीं, तो बेहतर थे तो इमरान खान बेहतर नहीं थे? बहुत बेहतर हैं जी। अच्छा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। उनको पता ही नहीं है उसका। क्या अच्छा, आप उनको बताएं ना फिर, अगर जो अच्छा काम करें आप बताएं। मैडम देखें, ये जो महंगाई हुई है ना, ये आलमी लेवल पे हुई है। ये खाली पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये वर्ल्ड का मसला है। पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा है। किधर ये कोरोना की वजह से नहीं महंगाई किधर हुई है? सऊदी अरब में है मेरे कजन, वो कह रहे जो 1 रुपए की चीज आज 10 साल पहले थी ना, अभी तो 1 रुपए की है। जो रोटी 2 रुपए की थी आज भी 2 रुपए की है। हमने तो इधर अपने नजदीकी मुल्कों को देखना ना। सादी रोटी 10 रुपए की हो गई, अंडे यहाँ 180 रुपए दर्जन आजकल मिल रहे हैं। अभी तो सर्दियाँ नहीं आई तो अंडे 180 रुपए दर्जन है। 300 रुपए जाएंगे। चाचा अस्सलाम वालेकुम। 173 रुपए का डॉलर हो गया है। वो करना क्या है, महंगाई। लोग ये कहते हैं कि जब डॉलर महंगा होता है तो महंगाई बढ़ जाती है। आप बताएं क्या करना क्या है? करना क्या, सो जाए फिर जाके, और क्या करना है? सो जाए जाके। नहीं, सो कैसे जाए? सोएंगे तो कमाएंगे कैसे? तो काम ही नहीं है तो सोना ही है फिर जाके, और क्या करना। काम ही नहीं है, सुबह के खड़े कुछ भी नहीं है। नहीं, लेकिन ना रेडियाँ तो भरी हुई है चाचा। चाचा जो है यहाँ केले बेच रहे हैं, गर्मा सर्दा बिक रहा है, चीजें यहाँ सही बिक रही हैं। तो बताए ना, और क्या करना है? कमा तो सब रहे हैं यहाँ पर। कमा तो वो ही रहा है ना जिसका बिजनेस है। जो जिसका बिजनेस नहीं है वो कहाँ से कमाएगा? वो तो वेला ही खड़ा रहेगा ना। फिर काम वहाँ कहाँ से करेंगे आप काम? आपके पास नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे? आपको डॉलर महंगा होने से आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है? की फर्क पैना, अगे भी यही हाल रहा तो हुण फिर वही हाल हो गया। हुण यही है कि आप बताएं ना, डॉलर आपका हमारा मसला है। अगर डॉलर महंगा होता है तो आपको हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली आ रही है? तब्दीली यही आएगी, होर महंगाई होएगी। महंगाई ज़्यादा होएगी ना, जिन्ना डॉलर महंगा होएगा। हुण 120 का तो नहीं होंदा डॉलर, यह तो वधदा ही जाना। ज्यों-ज्यों वधदा जाना त्यों-त्यों महंगाई ज़्यादा होंदी जानी। यहाँ तो डॉलर ਨੂੰ डाउन करना। नहीं, डॉलर कैसे डाउन होगा? देखिए, नून लीग के दौर में तो मुझे याद है जब वो हुकूमत छोड़ के गए थे तो डॉलर आखिरी 118 पर था, आज 173 पर है। इन्होंने तो कहा था कि हम मुल्क की जो है मईशत को कंट्रोल करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि रुपए की कदर रोजाना गिर रही है। डॉलर तो मजीद महंगे से महंगा हो रहा है। हुण बाजी असी कुछ नहीं कह सकते। नहीं कुछ कह सकते भाई। आए आगे बढ़ते हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम। चाचा, डॉलर महंगा हो गया, 173 का हो गया। डॉलर देखा नहीं, हमें डर गया महंगा खत्म गया, पता हमें डर देखा नहीं है भाई। वो ये कहते हैं डॉलर महंगा होने से हमारे मुल्क में महंगाई आएगी ना, और क्या होगा? महंगाई और यही है, डॉलर में महंगाई खुद ही बहुत होगी। महंगाई खुद में खुद होगी। जब डॉलर महंगा महंगाई होगी, तेल महंगा महंगाई होगी। नहीं, तो डॉलर और महंगाई का क्या ताल्लुक है? ट्रांसपोर्ट एक तेल के 10 बढ़ते हैं, 10 रुपये किराया भराते हैं। नहीं, बात सुनिए, डॉलर और महंगाई का आपस में क्या ताल्लुक है? डॉलर महंगा होने से महंगाई पे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी कोई फर्क नहीं, महंगाई अपनी जगह। महंगाई तो हर कायदे ना होगा, हर महंगाई होगी कंट्रोल के। ये है कि जब महंगाई होती है, स्पंडी दे देता था। क्या करते थे? स्पंडी दे देता खुद गवर्नमेंट को, अपना आरतियों का ये होगा तो यार रियायत करो। हर चीज में तो खुद पास से पैसा दे देता था कि महंगाई का वहाँ परेशान हो। हमें महंगाई से क्या हो? चले आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कोई काम शाम लगा सुबह से आज के नहीं लगा? सुबह से हम खड़े हैं इधर, कोई काम शाम नहीं मिला। और लेकिन कोशिश हमारी पूरी है कि
काम का कोई सिलसिला बन डॉलर आज 173 का हो गया। डॉलर के महंगा होने से आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है? डॉलर महंगा होने से सभी भाइयों को फर्क पड़ता है। क्या? इसमें महंगाई हो जाती है। हाँ। और बस चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि यहाँ पर कहा जाता है, यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो माशी जो अशारिये हैं वो यहाँ मुस्बत चल रहे हैं, लेकिन जैसे कि हमारे प्रोग्राम में लास्ट टाइम जो है डॉक्टर कैस असलम साहब ने ये कहा था कि डॉलर तकरीबन यहाँ पर 174 रुपये तक यहाँ पर जाएगा। और स्टेट बैंक आज यहाँ पर ये कहती है कि यहाँ पर चूँकि यहाँ पर तलब और रसद का यहाँ पर फ़र्क है, इसलिए जो है यहाँ पर आज डॉलर की कीमत पाकिस्तान में 173 रुपये की यहाँ पर हो चुका है। लेट्स सी कि अब आइंदा आने वाले दिनों में ये कीमतें यहाँ पर कैसे डाउन होती हैं। आवाम से ज़रा यहाँ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉलर आज 173 रुपये का हो गया है, क्या कहेंगे आप? वैसे तो इमरान खान साहब दावा करते हैं कि हमारी मुल्क की जो मईशत है वो बेहतर हो रही है, लेकिन डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तकिल गिर रही है, क्या कहते हैं? ये जो मुल्क के हालात हैं वो तो सबके सामने है। जो पिछली हुकूमतों ने जो गोली खिलाए हैं 15-20 साल, उसका असर तो होगा। अब जो हुकूमत कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मेरी बात सुनिए ना सर, कि जब ये नून लीग जब छोड़ के गई है तब तो वो लोग डॉलर यहाँ 120 रुपये पे छोड़ के गए हैं। मसनूई तौर पे किल्लत थी ना जो उन्होंने बनाया, उसको रखा है सागदार वगैरह ने। तो ये मसनूई तौर पे भी क्यों नहीं कंट्रोल करते ये लोग? मसनूई तौर पे ज्यादा असर होगा। आप भी सफेद हैं, सारा कुछ आपको भी पता है, मीडिया वाले हैं। आपको जैसे अवाम यहाँ पे ये कह रही है कि चले डॉलर तो चले, आपका हमारा मसला ही नहीं है डॉलर, लेकिन एक आम आदमी का मसला तो यहाँ पे सब्जियों की कीमतें भी हैं, अंडे की कीमतें भी हैं, वो भी मसनूई तौर पे कंट्रोल दी क्या? मेरी बात सुने, आपको पता है कि कोई भी मार्केट में चीज़ आएगी मंडी में, अगर एक बोरी होगी उसके खरीदार 10 होंगे, उसका रेट अप जाएगा। अगर खरीदार एक हो, बोरियां 10 पड़ी हो, तो उसको कोई पूछेगा नहीं। इसी हिसाब से जो चीज़ किल्लत जिसकी होगी उसका रेट तो बढ़ेगा। अब जब ये बताएं, अब अंडों का क्या मसला है? 180 रुपये दर्जन अंडे हो गए। मैडम 15 रुपये का अंडा क्या 115 रुपये का हो गया? आपको लगता है ये दुरुस्त है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दुरुस्त नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है। आपके नजदीक 15 रुपए का अंडा बिल्कुल दुरुस्त है। अब जब तनख्वाह बंदे की 5000 थी, उस वक्त अंडा 5 रुपए का था, अब तनख्वाह 30,000 हो गई है, तो वो चीजें उतनी की रहेंगी। ये जवाब आपको लगता है सही है? मैं तो कह रहा हूं। आप बताएं, ये ठीक कह रहे हैं? हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। चले आए जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। डॉलर की कीमत पे हम लोग बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉलर महंगा हुआ है, डॉलर महंगा होने से आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो लोग यहाँ पे जितना जो चीख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं कि हाय डॉलर महंगा हो गया, डॉलर महंगा होने से महंगाई आ जाएगी, तो ये सब लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये पाकिस्तानी लोगों की आदत है। अच्छा। वो हर बात पर बुड़बुड़ाते हैं। अच्छा हुक्मरान आया, उसने अच्छा काम किया है, उसने इतनी अच्छी महंगाई की है, इससे अच्छा और का क्या हो सकता है? नहीं, अच्छी महंगाई की है मतलब क्या आपका? मतलब महंगाई कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल तो नहीं की? नहीं, कोई नहीं कंट्रोल। जितनी भी उसने महंगाई की है वो अवाम की जेब के मुताबिक ही है। अच्छा, आपको लगता है कि अवाम की जेब ऊपर जा रही है तो महंगाई जितनी मर्जी चाहे कर ले तो कोई बात नहीं? कोई बात। आपको कितना फर्क पड़ा इस महंगाई से? कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, आप क्या कमाते हैं रोजाना? किसी दिन कमा लेते हैं, किसी दिन नहीं कमाते। और जिस दिन नहीं कमाते उस दिन क्या करते हैं? उस दिन ना बुरी बात, ऐसे ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि जितने कारोबार हैं ये ऑलरेडी बंद हो गए हैं। और जिस दिन कमा ले तो उस दिन क्या करते हैं? उस दिन भी कोई बीच का कोई रास्ता नहीं है आपके नजदीक? नहीं, बीच का रास्ता उसने रहने ही नहीं दिया। उसने सिर्फ जो कुछ कर रास्ता क्यों नहीं है? देखे ना, किसी दिन अच्छा होता है, किसी दिन बुरा होता है। जिस दिन अच्छा दिन हो उस दिन भी अच्छा कहें, जिस दिन अच्छा ना हो उस दिन भी अच्छा कहें। ये जो अच्छा करता है ना वो खुदा ताला ही करता है। इंसान के पास ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं है। वो तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान में मेरी उम्र तकरीबन 62 ईयर्स हो गई है, तो मैंने अपनी उम्र में कोई अच्छा हुक्मरान नहीं देखा। ये रेडी आपकी है अनार की? नहीं, मेरी नहीं है, किसी के। वो मुझे वक्ती तौर पर। आप क्या काम करते हैं? मैं तो यहाँ पर मजदूरी करता हूँ। मजदूरी लगी है सुबह से? कोई भी नहीं लगी। तो करना क्या है? देखिए ना, बात यह है कि हमारे मुल्क में जो हर चीज़ का जो दारोमदार है वो डॉलर पर है। डॉलर महंगा होता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगा होता है, सब्जियां महंगी हो जाती हैं, सब्जियां महंगी होती है, हर चीज़ साथ महंगी हो जाती है। एक आम आदमी परेशान है। आप क्या कहते हैं?
आदमी तो परेशान है। मैं तकरीबन 6 साल सऊदी अरब में रहा हूँ। अच्छा। वहाँ पर गंदम की कोई फसल नहीं होती थी, अब वो खुद कफील है गंदम में, लेकिन वो 1 रियाल की किलो है। यहाँ पर पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को भी भेजता है, ज़र मुबादला इसी तरह होता है, चावल देता है, कपास देता है, लेकिन ये इसने इतनी महंगी कर दिया कि वो सफ़ेद आटा 80 रुपये किलो बिक रहा है और लाल जो है वो 60 रुपये किलो है। तो मैं समझता हूँ कि जैसा है ही नहीं। आप वापस सऊदी जाना चाहते हैं? सऊदी अरब अगर को मौका मिलेगा तो चला जाऊँगा। पाकिस्तान में क्यों नहीं रहना चाहते? पाकिस्तान अच्छा है लेकिन पाकिस्तानी नहीं अच्छे। अच्छा। पाकिस्तान अच्छा है क्योंकि इसके अंदर ज़रखेज़ है, हर चीज़ अच्छी पैदावार होती है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जो जानते हैं कि ये ऐसे निज़ाम होना चाहिए। चले ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज डॉलर 173 रुपये का हो गया है और माहिरीन मईशत ये कहते हैं कि 174 रुपये तक ये डॉलर जाएगा, उसके बाद जाके बतदरीज डॉलर की कीमत में यहाँ पर कमी आना शुरू होगी। लेकिन उससे पहले हमारी एक आम आदमी की यहाँ पर क्या राय है डॉलर महंगा होने से मुताल्लिक, आइए जरा यहाँ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉलर महंगा हो गया, क्या कहेंगे आप? हमें और आपको क्या फ़र्क पड़ता है डॉलर के महंगा होने से? महंगाई ज़्यादा होती है, हर चीज़ महंगी होती है, पेट्रोल वगैरह, जो बिजली, गैस, सब महंगी होती है। तो जिस वजह से खाने पीने की हर चीज़, घी लगा लें, चीनी लगा लें, तो सब खाने वाली चीज़ महंगी हुई हुई है। डॉलर महंगा कर कौन रहा है? अब ये जो बड़े लोग वही कर रहे हैं, गरीब आदमी नहीं कर सकता। गरीब अमीर आदमी कर रहा है ना, उनको पता है हम डबल कमा लेंगे जिस तरह कर रहे हैं वो। गरीब के लिए तो रोटी कमानी बहुत मुश्किल हुई हुई है, बहुत मुश्किल है। हांडी पकाना मसला हुआ है, जिस घी किधर है, गोश्त किधर, सब्जी नहीं मिल रही। 123 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। पेट्रोल, जी। ये हुकूमत जब आई थी तो हुकूमत ने क्या कहा था कि हम डॉलर को कंट्रोल करेंगे, हम पेट्रोल को कंट्रोल करेंगे ताकि चीजें सस्ती हों। नून लीग 118 पे डॉलर छोड़ के गई थी। इन्होंने किसी को भी नहीं पूछा, जो मर्जी बढ़ाओ रेट, मैं आपको नहीं पूछूंगा, आप रोज बढ़ाए। जो सुबह रेट और होता है, शाम को रेट और होता है। तो वो कंट्रोल नहीं कर रहा, उन्होंने उसको अपनी पड़ी हुई, मैं अपनी सीट बचा लूँ, किसी को नहीं रोका उसने। और ताजर अमीर हो गया, ताजर ज्यादा अमीर हुआ है, गरीब पिस गया। ताजर तो रो रहे सारे, कह रहे लॉकडाउन के काम ही नहीं है सारे। क्या कह रहे हैं? ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ अंदर या पाकिस्तान के अंदर, तकरीबन उनका म्यार इंतहाई अच्छा है। अब भी लोग चाहते हैं इसने तो जब का मतलब जितनी देर इनू आए नू होया है ना, कोई चीज़ वेख लो कि इसने कोई भी इंसान वाला काम किया हो, इस सारी हर एक चीज़ जी महंगाई की अखीर हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जदों महंगाई तो बराबर जा रही है, ये तो महंगाई है तो ये बेचारे कंट्रोल कर तो रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा। नहीं, इजलास कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा, झूठ तो झूठ बोल रहे हैं। ये एक ट्रेन जा रहा, कल गया ये मैं ट्रेन चला रहा हूँ, वो सन 2020 च उन्हें जेड़ा सानू भी जमाना हो गया, सानू भी 45-40 साल हो गए ने लाहौर के अंदर आबाद हाँ, 50 साल तो असी ये बचपन तो ये किरदार वेखन दे। ये 5-6 बार। ये मुझे बताइए, डॉलर 173 का हो गया, आपको डॉलर के महंगा होने से आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है? बड़ा फर्क पड़ता है। क्या आपने डॉलर खरीदे? कैसे खरीदे? जो हर एक चीज़ है उसमें हर एक चीज़ में दबाव पड़ता है, सब्जी से लेकर आटा चीनी तक। कोई ऐसी चीज़ खरीदने जाओ, बच्चों को खिलौना ले लो, वो भी नहीं इंसान ले सकता। खिलौने ले लो, उनका म्यार नहीं है। 10 रुपए का पहले कोई चीज़ ले लेता था, अब है ही नहीं, वो बात ही नहीं है। जब का है इसने कोई काम पकड़ तकड़ तो बगैर इसने काम किया ही नहीं। कोई ऐसा आदमी बता दो कि वैसे आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि हालात बड़े ही खराब हैं, इंतहाई खराब हैं। ऐसी तो बात ना करें। मुसलमान इंसान जो है ना,
वो थोड़ी जी गौर करे तो इंतहाई इंसान जो मेरी बात सुने, एक सेकंड रुके, मुझे बताएं कि लेकिन अगर महंगाई की वजह से कहते हालात खराब होते तब तो आवाम बाहर निकलती ना, कोई सड़क पे कोई आता, कोई आगे यहाँ कोई एहतजाज करता। वो देखिए रेडी पे आलू प्याज बेच रहा है, वो टमाटर बेच रहा है, रिक्शे चल रहे हैं, लोग काम तो कर रहे हैं ना कि नहीं कर रहे? बात आपकी दुरुस्त है। ये काम करने का इसने छोड़ा ही नहीं। बाहर निकलने की जो आवाज़ थी वो पहले ज़माने की थी, जब लोग पहले निकलते थे ज़माने में बहुत बातें करते थे। इसका मतलब ये अब हालात बेहतर है। कब सवाल ही पैदा नहीं होता, इंसान दी ये ताकत ही नहीं पड़ती। करके जा रहा है एक दूसरे को, वो ऐसे ही जो शरीफ आदमी हो अपनी आंखें मीट कर गुजर जाएगा, वो उसे नहीं कुछ कहेगा कि भाई तू कैसे बात कर रहा है, कैसे ज़बान दराजी कर रहा है। गली मोहल्लों में किसी को कुछ नहीं कह सकता इंसान। हमारा अपना घर है, हमारा अपना घर है, हमारे घर के साथ में कोई कूड़ा फेंक रहा है ना, हमारी ताकत ही नहीं कहने की पड़ती कि भाई ऐसे तो ना करें। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं। धर्मपुरा के बाज़ार में आज हम मौजूद हैं, लोगों से ज़रा यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉलर महंगा हुआ है, डॉलर के महंगा होने से एक आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम भाई, डॉलर महंगा होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो पीछे भाई कहते हैं भाई महंगाई बड़ी हो जाती है। जी भाजी महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, हम लोग रोटी नहीं कमा सकते बच्चों की। सारे तो दुनिया काम कर रही है, रोटी क्यों नहीं कमा पा रहे? भाजी पेट्रोल सस्ता होगा तो मेरी बाकी चीज़ें सस्ती होंगी ना। पेट्रोल तो महंगा हो ही जा रहा, तो बाकी चीज़ें भी इतनी ज़्यादा महंगी हो। ये मुझे बताओ कि डॉलर के महंगा होने से आपकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो यही है, चीज़ें महंगी हो रही हैं तो कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, तो इसलिए। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। भाई क्या हाल है? ठीक है। डॉलर कभी खरीदा आपने? नहीं, डॉलर तो नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं खरीदा अभी तक तो। अच्छा, डॉलर आज महंगा हो गया। डॉलर महंगा होने से सब लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ जाएगी, आपको लगता है कि बात दुरुस्त है? नहीं, महंगाई तो वैसे ही बढ़ी हुई है जब का इमरान खान आया हुआ है। ठीक है, ये मैं सब्जी लगाता हूँ, मेरे वालिद साहब ने पहले आपको इंटरव्यू दिया, मेरे वालिद साहब बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ को अगर मानती है ना दुनिया, क्यों मानती है कि उसने सड़कें बनाई हैं, आवाम की खिदमत भी की है। ये भी बना रहे हैं सड़कें, तो ये भी बना रहे हैं सड़कें, तो ये भी बना रहे हैं, आवाम की खिदमत तो ये भी कर रहे हैं। जी इतना नहीं ना कर रहा, ये तो क्या इन्होंने क्या किया आपके साथ? क्या किया है? बस कुछ भी नहीं किया, अभी मुझे जल्दी है। अच्छा, नहीं आप कह रहे हैं सड़कें बन रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है नून के दौर में, तो सड़कें तो मेरे भाई अभी भी बन रही हैं, काम तो ये भी कर रहे हैं। पर वो चीज़ नहीं है। देखिए अब मैं आपको सही बात बताऊँ, कल मैंने अखबार में मैंने पढ़ा, ठीक है, खबरों में मैंने देखा वैक्सीजन जो है, हुकूमत का बादशाह कौन है आप खुद बताएं? इमरान खान है। तो इमरान खान ने ये इल्ज़ाम क्यों लगाया नवाज शरीफ के ऊपर, मरियम नवाज के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाया कि इसने वैक्सीन, इसने कहा लगवाएं? आवाम को इसने बोला कि वैक्सीन लगवाएं। तो वो वैक्सीन लगवाने में कल इफ्तिताह हुआ है। नहीं, तो वैक्सीन लगवाना कोई बुरी बात तो नहीं है। इमरान खान ने कल कराची में इफ्तिताह किया, वो 2020 की ट्रेन चल रही है, वो किस चीज़ का इफ्तिताह किया मुझे पता है? आपको नहीं कोई फर्क पड़ता? बस ठीक है, नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम गरीब लोग हैं, रोजी कमा रहे हैं, रोजी कमाते ही रहना है। चले सही, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉलर 173 का हो गया, क्या कहेंगे? आपको क्या फर्क पड़ता है डॉलर के महंगा होने से? मुझे क्या फर्क पड़ता है डॉलर के महंगा होने से? हमें फर्क ही में पड़ता। क्यों? महंगाई हो जाती है। आपने डॉलर खरीदे हैं, आप काम करें डॉलरों का। डॉलर का हम तो खरीद नहीं रहे, काम नहीं कर रहे, तो महंगाई तो बढ़ती है ना। इमरान खान कहता था कि 1 रुपया डॉलर महंगा होता तो अरबों रुपया कर्जा चढ़ जाता है, तो अब कितना ऊपर चला गया डॉलर। सही है आपकी, अच्छा पॉइंट है। मांटी क्या कहती, महंगाई डॉलर महंगा हो गया? तो मैं तो आगे ही कह रही कि इतनी महंगाई है, ये तो कह रहा था कि मैं गरीब को रहने नहीं दूंगा। वाकई इसने गरीब नहीं रहने दिया, ये इसकी मिसाल है। बाकी बात ये है कि गरीब बंदा जो है ना, वो तो रोटी भी नहीं पूरी कर सकता। हर बंदा, बाकी आवाम इसको कहती नहीं है। चाची मेरी बात सुने, आज डॉलर 173 रुपए का हो गया। बिल्कुल हो गया। एक रुपया मतलब 173 रुपए। हमें वाकई में क्या महंगाई होती है डॉलर के महंगा होने से? नहीं होती है, इसके बकौल है। ये कहता था कि जब डॉलर महंगा होता है समझा करो आवाम चोर है। अब इसने महंगा किया हुक्मरान, अब ये खुद गया। अच्छा, अब कहना क्या है इससे? कुछ भी नहीं कहना, आवाम मजबूर है, क्या करे? सड़कों पे निकलेगी तो हर बंदा डरता है। गरीब बंदा क्या करे? क्या करे भाई, आप बताए ना क्या करे? कुछ भी नहीं करे, मर रहा है,
कर रहा है। कोई 20,000 रक्शे में बैठ जाए, एकदम पर्स छीन लेते हैं, उनको पकड़ो, वो कहते हैं क्या करे भूखे है। इमरान खान ने यहाँ तक ले आया है, ये नहीं इसको चाहिए था, ये नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये हुकूमत पसंद ही नहीं है हमें। अच्छा हाँ, हम तो ये कहते हैं कि ये 2 साल की हुकूमत भी जो है ना, ये भी चली है। नहीं, ये तो पूरा होने दे, 5 साल तो पूरे होने दे। कैसे 5 साल में तो दुनिया गरीब बंदा मर जाएगा बेटे। कौन मर रहेगा मुझे बताए, कौन सा गरीब मर रहे? सारे गरीब है, देखो जिधर भी देखो गरीब है, गरीब तक है। मुझे ब्रेक लेनी है आंटी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। स्टेट बैंक ये कहता है कि डॉलर की तलब और रसद में चूँकि फ़र्क आया है, इसलिए डॉलर 173 रुपये का हो गया है। लेकिन जनाब ये कैसे आपके माहिरीन मईशत बैठे हुए हैं, आपके जो वज़ीर ख़जाना है, जो उसके सेक्रेटरीज़ हैं, किस तरीके से यहाँ पर डॉलर बढ़ रहा है और डॉलर की कीमत के ऊपर यहाँ पर कोई कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा है। तकरीबन 18 रुपये 19 रुपये गुज़िश्ता 10 से 12 दिनों में बढ़े हैं डॉलर के पीछे। अवाम क्या कहती है आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सब्जियाँ ले रही हैं आप, डॉलर महंगा हो गया है तो सब्जियाँ भी महंगी हो जाएंगी? सब्जियाँ महंगी है, अभी सोच रही हूँ क्या लूँ। कौन सी सब्जी महंगी है? करेले देखें ज़रा, करेले का रेट देख ले, पूछ ले। कितने का करेले भाई? 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो। सबसे सस्ती सब्जी कौन सी है इस टाइम? सारी सस्ती हैं। ये आपको ये कहते हैं 120 रुपये किलो सस्ती है। सस्ती है ना, ये देखे जरा, सस्ती है। मैं 400 रुपये किलो घी खा रही है, वहाँ वो सस्ता नहीं, 140 रुपये किलो था नवाज शरीफ के दौर में, अब 400 रुपये किलो हो गया। 400 रुपये किलो भी महंगा है ना। कहते थे कि सब महंगाई है, महंगाई, अब महंगाई नहीं है। अब महंगाई देखे तो सही, सब्जी नहीं ले सकते। ये अभी मुझे बताया ना, अभी सबसे ज्यादा सस्ती सब्जी कौन सी है अभी इस टाइम आपकी रेडी पे? सब्जी पालक है, सस्ती 40 रुपये किलो है। पालक पका ले आंटी, आज आलू पालक पका ले। करेले ही पकाने हैं, करेले देखे कितने महंगे हैं, 120 रुपए किलो है। हाँ तो फिर खाना तो है नहीं है, खाना तो है ना। क्या कहेंगे आप, ये डॉलर महंगा हुआ है, डॉलर के महंगा होने से क्या फर्क पड़ रहा है आपको? महंगाई बढ़ रही है, कम तो हो नहीं रही बिल्कुल भी। ये तो इतना बोलता है कंटेनर पे मैं इतना सस्ताई करूंगा, इतना होगा, वो कुछ नहीं हो रहा। कुछ हो रहा है नहीं। अब क्या लेंगी आप करेले? सोच रही हूँ मेरी जेब के मुताबिक ही लूंगी ना फिर। अच्छा, कितने लेने करेले? कम से कम किलो तो हो। किलो तो हो, अच्छे लेंगे, साफ होंगे, कितने रहेंगे? 120 रुपए किलो कह रहे हैं। अब देखो ये कम करते कि नहीं करते। सही आंटी, आप ले, अल्लाह करे आपको मिल जाए, वरना मैं तो कहती पालक पका ले आज 40 रुपए पकानी मैंने। सस्ती है ना, पका ले, क्या करेले ना खाए 1-2 दिन। अब महंगाई के दौर में यही कुछ है ना। चले आए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के। भाई सलाम वालेकुम। डॉलर महंगा हो गया, क्या कहेंगे? डॉलर महंगा हो गया है, लेकिन कुछ भी सस्ती कोई भी चीज़ नहीं है। आटा घी गरीब के आदमी से पहुँच से बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। वो गरीब आदमी के पास रोटी कमाना और खाना बहुत मुश्किल हो गया। डॉलर के महंगा होने से आपको क्या फर्क पड़ता है? हमें फ़र्क ही फ़र्क है, काम ही नहीं है, कारोबार ही कोई नहीं किसी का। आदमी का भी बाजार में सब फर्क बैठे हुए हैं, किसी का कोई काम ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है दुकानों पे। मेरी बात सुने, सारी दुनिया कहती है हाय गरीब मर गया, भूखा मर गया, गरीब के पास काम नहीं है। ये देखिए जरा पीछे रोल समोसे फ्राई हो रहे हैं, माशाल्लाह सब्जियां भरी हुई हैं, वो लोग वहाँ कब से खड़े होकर काम कर रहे हैं। जिंदगी तो चल रही है, ऐसे क्यों बोलते हैं लोग कि काम खत्म तो नहीं हो ना लोगों ने, लेकिन जो जरूरत चीजें हैं गरीब आदमी की वो तो पहुंच से दूर है ना। आटा भी महंगा है, घी भी महंगा है, ये तो गरीब आदमी के पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है। 1000 रुपया भी कमाएगा, उसका किराया है, बच्चे पढ़ते हैं, उसके घर के खर्चात हैं, बिल हैं, बिल 5-5, 6-6 हज़ार रुपया बिल जाएगा। वो 30,000 रुपये में क्या वक्त पास, 30,000 में भी वक्त पास नहीं होगा। 10-12 हज़ार रुपया मकान का किराया बढ़ जाता है, लेकिन ये गरीब की आदमी से बहुत आटा चीनी घी बहुत ज्यादा महंगा हो गया। डॉलर के महंगा होने से आपको कोई फर्क पड़ता है? हमें फ़र्क ही फ़र्क है, कारोबार ही कोई नहीं है, कि क्या करेंगे। कारोबार ही नहीं है। चलो कारोबार ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? डॉलर महंगा हुआ है, डॉलर महंगा होने से आपको क्या फर्क पड़ रहा है? हमें क्या फर्क पड़ना? ये सारी दुनिया कह रही है डॉलर महंगा हो रहा तो महंगाई हो जाएगी। डॉलर खाने हैं, हमने तो आटा की चीनी खानी है ना, वो तो महंगी। तो कह रहे ना, वो यही कह रहे हैं कि डॉलर महंगा हो रहा है तो सब चीजें महंगी हो रही हैं। हर चीज महंगी हो रही है, घी महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, उधर क्यों नहीं जाते लोग? हाँ, हर चीज़ महंगी होती है। पेट्रोल महंगा कर रहा है 15 दिन के बाद, आगे महीने बाद होता था, अब 15 दिनों के बाद महंगा हो जाता है। क्या कह रहे हैं?
मैं क्या महंगाई का सलाब है हर टाइम 24 आवर, पता नहीं लगता आज चीज़ 10 की है कल 20 की है। डॉलर महंगे होने से हर चीज़ महंगी है, सोना महंगा सबसे ज़्यादा। सोना में देख रही थी 1,15,000 कुछ तोला हो गया। हाँ जी, यानी कि डॉलर बढ़ेगा, सोने का रेट बढ़ेगा, ये आवाम को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। और ये प्राइम मिनिस्टर को चाहिए ना आवाम को इतना ना घबराओ, कहते हैं घबराना नहीं, आवाम घबराने लग पड़ेगा। 173 का डॉलर हो गया, फिर कब घबराना है? हाँ, आवाम तो घबराएगी अब। और कहते हैं आवाम को कहते घबराओ ना, आवाम तो घबराने लग पड़ी है। महंगाई का आवाम को बहुत सामना, हर चीज़ तो महंगी है, कोई इसका कोई नोटिस नहीं है। सिर्फ आके नोटिस लेना है दुकानदारों को, मजिस्ट्रेट ने आना है, उसको जुर्माना कर दिया, वो कर दिया, वो पैसा से किन को मिलना है? हुकूमत को मिलना है, ठीक है। आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। मजिस्ट्रेट आया, उसने जुर्माना किया तो पैसे के गवर्नमेंट के खजाने पे, आवाम को क्या रिलीफ? सस्ता क्या, बाजार में वो चीज़ें वही रेट है। भाई काम तो चल रहा है, लोगों का देखें जरा। काम तो चल रहा है ना, कहने का मकसद है। तो भाई काम लोग कर रहे हैं तो कमा भी तो रहे हैं ना। कमा रहे हैं पर वो उतना नहीं है, बहुत पूछो जाके क्या हालात है। भाई आप बताएं चाचा, को लोग कमा नहीं रहे? जी असल बात ये है जी कि ये जो इज्तिमाई इनफरादी अवामी आवाज़ है, ये इज्तिमाई है, कारोबार जैसे होना चाहिए वो नहीं है। महंगाई की वजह से हर आदमी परेशान है और इस वजह से अब हुकूमत को प्राइस को कंट्रोल करना चाहिए। 173 रुपए का डॉलर आज हो गया है, तो और महंगा अब होगा। आए दिन डॉलर महंगा हो गया, उस वजह से महंगाई, आए दिन पेट्रोल महंगा हो गया, उससे महंगाई बढ़नी है। तो ये असल चीज़ यही है कि हुकूमत को प्लान करना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ हुकूमत को। लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको लगता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कोई? नहीं है, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। करनी चाहिए, चीज़ ना होने की वजह से ये सब कुछ निज़ाम दरम भरम है। जो लोग कहते हैं कारोबार नहीं है, महंगाई है, ये सब लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना होने की वजह से। लिहाजा अब हुकूमत को ये अवामी राय को मद्देनज़र रखना चाहिए, सुनना चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए। सही वो हकीकी डेमोक्रेसी तब्दीली आनी चाहिए। नहीं, आप मुझे बताएं ना कि अगर डॉलर महंगा होता है जी। तो डॉलर के महंगा होने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा कौन सा कारोबार है डॉलरों का? डॉलर बढ़ने से सिर्फ डॉलर एक्सपोर्टर को फायदा होता है। एक्सपोर्टर को फायदा होता है जो एक्सपोर्ट करता है। अब मेजॉरिटी जो है 70% वो लोकल की है, लोकल, वो उनको तो उस डॉलर से कोई फायदा नहीं है। डीजल महंगा होने से वो तमाम महंगाई बढ़ जाती है। यही इशू है, हुकूमत को इन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। आवाम यहाँ पर ये कहती है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। अस्सलाम वालेकुम। ये बंटे हैं, ये पकोड़े जो पड़े हैं, ये तो नहीं महंगे होंगे डॉलर से? 350 रुपए किलो घी है, तो क्या करेगी मैम? एक पैकेट में थोड़ी तलाई होती है। डॉलर महंगा हुआ है, क्या कहेंगे? वो क्यों महंगे होंगे? नवासी को लो वापस। अच्छा, ये सही चल रहा, काम शाम के नहीं चल रहा? कोई काम नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? इतना सब कुछ माशाल्लाह पड़ा है, बिकेगा नहीं है? बिक नहीं रहा। बिक नहीं रहा तो महंगा है, वो हम कहाँ से लेगी? आपको डॉलर महंगा होने से आपको क्या फर्क पड़ता है? सौदा नहीं बिकता, कम बिकता, सारी चीजें तो महंगी है। अरे जनाब, ये क्या सूरत हाल है? सही बात है यार, यहाँ पे 350 रुपए किलो यहाँ घी हो चुका है, डॉलर 173 का हो गया है, अंडे 180 रुपए दर्जन यहाँ पर हो गए हैं। चीज़ें क्या महंगी हो रही हैं। एक आम आदमी का यहाँ पर सिर्फ यही नुक्ता नज़र है कि जनाब चीज़ों को सस्ता करें, क्योंकि हमारे यहाँ डायरेक्टली जो महंगाई है वो यहाँ पर डॉलर के साथ मशरूत है कि डॉलर महंगा होता है, यहाँ पर हर चीज़ यहाँ महंगी हो जाती है, महंगाई का एक नया तूफ़ान आ जाता है। तो जनाब डॉलर की कीमत को ज़रा कंट्रोल करें, डॉलर की कीमत कंट्रोल रहेगी तो हमारी आवाम यहाँ पर खुश रहेगी। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।